पड़ेगा, सब लोगों को सुनाना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई करके बस अपने नौकरी चाकरी कर इसी में बिजी रहते हैं लोग, लेकिन बताइए। जो हमारा मेन मानवता का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपका कैसे गया 26 जनवरी? और उसी दिन तो बसंत पंचमी भी था। तो आप और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी। और कुछ बातें चाहे आप उसको छोटी मान लो या फिर बड़ी मान लो, तो थोड़ा डिस्टर्ब थी मैं। और डिस्टर्ब क्यों थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं डिस्टर्ब थी अपने घर में जो मैंने पप्पी पाला था, जिसका नाम मैंने लियो रखा है। और लियो रखा, उसका ही थोड़ा डिस्टर्ब मेरे चल रहा था। एक्चुअली क्या हो गया कि वो घर में मैं उसको हमेशा खोल के रखती थी, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि वो ऐसे एक दिन खेलते खेलते वो नीचे मतलब चला गया, और नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। जैसे कि हम तीसरे फ्लोर पे रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे चला गया और जा कर के गेट के बाहर चला गया, मतलब बाहर हो गया, गेट के बाहर चला गया। और गली में मतलब बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं गली में, तो इसी वजह से उसको बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन वो मौका पा कर के चला गया, गेट खुला हुआ मिला उसको, वो चला गया। और उसके गली में कम से कम 4-5 कुत्तों ने उसको बहुत काटा, मतलब बहुत ज़्यादा ही काट लिया उसको। सोच लीजिए इतना ज़्यादा उसको काट लिया कि उसका पीछे का दोनों पैर काम नहीं कर रहा है, एकदम से बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। और उसी में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं ले गई डॉक्टर को भी दिखाया। तो डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया कि अब चल नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि अगर उसका पैर फ्रैक्चर हुआ होता, टूटा होता, तो वो बन जाता प्लास्टर वगैरह चढ़ के। लेकिन उसका जो पूंछ के ऊपर होता है ना, जिससे हम लोगों का रीढ़ की हड्डी होता है, वैसे कुत्ते लोगों का भी हड्डी होता है बीच में, तो वो बीच की टूट गई है। सोचिए, मतलब 4-5 कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते एक बच्चे को काटेंगे तो वो बच ही गया। वो भगवान की देन है कि वो बच गया। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऊपर थी। अब ऊपर क्या पता चलेगा नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं। वो नीचे भाग गया, हम तो सोचे छत पे चला जाता है, तो हम सोचे छत पे चला गया होगा। तो बस मैंने ये सोचा, फिर मोहल्ले वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर मैं देखी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैंने कृष्णा के पापा को कॉल लगाया कि ऐसा ऐसा हो गया लियो के साथ। तो कृष्णा पापा तो उस समय नहीं आ पाए, क्योंकि अब काम है, आदमी थोड़ी ना जस्ट आ जाएगा। तो दूसरे दिन हम लोग गए हॉस्पिटल भी दिखाए लियो को। लेकिन ऐसा उसका कंडीशन हो गया है ना कि वो रेंग रेंग के चल रहा है, एकदम जैसे कि छोटे बच्चे नहीं बकैया बकैया चलते हैं, सेम वैसे ही रेंग रेंग के चल रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता, क्या खड़ा भी नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। डॉक्टर ने ही साफ, कहते नहीं एक डॉक्टर से ही उम्मीद होती है, और डॉक्टर ने ही साफ जवाब दे दिया कि वो नहीं चल पाएगा कभी भी। तो वही सब टेंशन में इतना दिमाग ख़राब था कि या कोई व्लॉगिंग करने होने का मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन कहते नहीं कि ज़माने में ज़रूरी नहीं कि सब वैसे ही रहें, कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो बस और ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल वगैरह में बहुत सर्च किया कि कोई रेस्क्यू जो आते हैं, डॉक्टर वगैरह आते नहीं कि कुत्ते लोगों को ले जाएं और अपने पास रखें, उनका इलाज भी होता है, खाना पानी भी होता है। तो मैंने यही सोचा कि अब उसको घर में तो रह नहीं पाएगा, क्योंकि अब जानते हैं कि वो घिस घिस के चल रहा है, तो उसके चोटें भी हो रही हैं, जैसे कि नीचे उसके पैर के एकदम छिलता जा रहा है। तो काफ़ी बच्चा हमारे यहाँ भी है, तो इन्फेक्शन होने का खतरा है, इस वजह से हम घर पे भी उसको नहीं रख सकते हैं। तो बस मैं उसका जगह ढूंढ रही हूँ ताकि वो कहीं सेफ जगह रह सके और उसको खाना मिल सके, ताकि वो उसका इलाज हो सके। वो भले नहीं चल पाया, अब तो जो हो चुका उसकी किस्मत में जितना लिखा था उसका तो उतना तो होना ही था। तो बस, लेकिन बस ये हम चाहते हैं कि कोई सेफ जगह वो जा सके। तो बहुत ही प्रयास करने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसी डॉक्टर ने एक नंबर भी मुझे दिया था, एनजीओ का नंबर दिया था, जहाँ पे डॉग लोगों को इलाज भी होता है और खाना पानी भी दिया जाता है, रखा भी जाता है। तो मैंने वहाँ भी सोचिए, वहाँ भी गए, मतलब प्रयास करने मैंने पीछे नहीं छोड़ा कि मैं कहाँ इसको सेफ जगह रख सकूँ, ताकि मेरे भी दिल को संतुष्टि मिले। और लेकिन उसको मैंने पता किया, तो डॉक्टर ने भी वहाँ पे भी साफ जवाब दे दिया कि नहीं, मैं यहाँ जगह खाली नहीं है, यहाँ भी डॉग को रखने की जगह खाली नहीं है,
जब यहाँ जगह खाली होगी तब लेके आइएगा। तो बस ऐसी सी बात चल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग तो डिस्टर्ब चल रहा था। मैंने तो सोचा था कि यार मुझे कहीं ना कहीं इसको सेफ जगह रखना है। जब तक मैं इसको सेफ जगह रखूँगी नहीं ना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलनी है। तो बहुत प्रयास करने के बाद मैंने यहाँ मेरे ही घर के बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बगल में भी एक बार चेक कर लिया जाए, बात कर लिया जाए, दिखा लिया जाए। शायद कहते नहीं सलाह सबकी लेनी चाहिए, फिर क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो बाद में देखा जाएगा। तो फिर मैं आज कृष्णा के साथ, मैंने कृष्णा को कहा कि चलो बेटा चलते आज बगल में भी देख लेते हैं। और जो मैंने बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया था। और फिर हमने कहा कि चलो मेरे बगल में ही एक सरकारी हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल है मतलब सरकारी है, तो मैंने यहाँ पे ले गए। तो यहाँ भी दिखाया तो इन्हीं क्या मैंने सुई भी लगवाया था लियो को, किस चीज़ की है जो कुत्ते वाली आती भी, नाम नहीं याद आ रहा है, वही सुई लगवाया था मैंने। और तो उन्होंने मुझे तुरंत ही पहचान गए कि मैम आप यहाँ पे कैसे हो। तो मैंने कहा कि उस दिन तो मैं सुई लगवाने के लिए आई थी, आप तो देखे थे कितना खेल कूद रहा था ये पप्पी, लेकिन आज की कंडीशन ऐसे हो गई कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मैंने उनको सब कुछ बताया कि अब मैं रख नहीं पा रही हूँ और यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ तो यहाँ अलाउ भी नहीं है ऐसा वगैरह मैंने बताया। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे शख्स हैं जो पशुओं को वो रखते हैं, जैसे गाय भैंस, जो मतलब जो नहीं पालना कोई चाहता है, जो घायल होती हैं, बीमार रहती हैं, जिनको कोई रखना नहीं चाहता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, तो उनको वो रख रखाव करते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा है बस तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं तो ऐसा ही जगह ढूंढ ही रही थी जहाँ मेरे लियो की अच्छे से रख रखाव हो सके, वो 2 टाइम का खाना तो पा सके, कम से कम अच्छे से रह सके। और फिर वही सब फिर वो डॉक्टर ने नंबर दिया, फिर उन भैया को बुलाए हम लोग। बहुत वो तो रख नहीं पा रहे थे, बोल रहे थे कि यार सिस्टर यहाँ पे जगह होगा खाली नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत रखा। और सच बताया तो मैं खुद देखने गई थी, वो एक झोपड़ी में रहते हैं। सोचिए दिल उनका इतना बड़ा है, मतलब इतने जानवरों को वो रक्षा करते हैं, कुत्तों की रक्षा करते हैं, इतना केयर करते हैं उनसे मैंने काफ़ी बात किया तो लगा कि यार बहुत अच्छे इंसान है। ऐसे मतलब इस कलयुग में एक अच्छे इंसान में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला कि सिस्टर हम रख लेते, आप ऐसा करिए, आप इसको अपने घर में रखिए, मैं रोज़ शाम सुबह आकर के इसका देख रेख कर दिया करूँगा, थोड़ा पैर का प्रैक्टिस वगैरह मतलब कोशिश कर दूंगा, देख रेख कर दूंगा। हमने कहा भैया हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन मैं रख नहीं पाऊंगी अपने घर में, मैं खुद भी रेंट पे रहती हूँ तो इसलिए रख नहीं पाऊंगी, तो प्लीज़ आप इसको रख लीजिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा, तो भैया मान गए कि चलिए आपकी कहने के मुताबिक आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं कहीं ना कहीं जगह बनाता हूँ। वैसे तो ये छोटा बच्चा है, चिल्लाएगा भी नया जगह देख के। हमने कहा भैया सही है, जो भी है आप देख लीजिए, बस इसको रख लीजिए आप। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने भैया तैयार हुए, रखे, और आप आगे उनका वीडियो देखेंगे कि वो भैया कितना प्यार से रख रहे हैं। और भी जानवरों को रखते, कम से कम 6-7 कुत्ते को वो पाल रखे हैं, सोचिए अपने दम पे, जबकि न खाने का ठिकाना न कुछ, झोपड़ी में बेचारे रहते हैं। मतलब कि उनका मैं घर देख के आई हूँ, झोपड़ी में वो रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका दिल कितना बड़ा है। और मैंने उनसे बात भी किया कि भैया शादी वादी किया कि नहीं किया। आपने तो बोला कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं इन्हीं जानवरों में ही अपना पूरा जीवन गुजारने वाला हूँ, इन्हीं की सेवा में। तो बताइए कितना अच्छा नेक दिल, नेक काम वो कर रहे हैं। तो मेरे पास उस समय पर्स में ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मैंने उसको सिर्फ 200 रुपीज़ दिया, 200 रुपये मैंने उनको दिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मैं लेके ही नहीं गई थी और मेरे पास ज़्यादा था भी नहीं। तो 200 रुपये मेरे पर्स में पड़े थे, तो मैंने 200 रुपये भैया दिया। हमने कहा भैया ये तो 200 रुपये कुछ नहीं होता है आपके एहसान के मुताबिक, लेकिन अभी मेरे पास 200 रुपये है, तो आप प्लीज़ 200 रुपये रख लीजिए, इसको कुछ खिला पिला दीजिएगा। तो वो भैया बहुत खुश हो गए, बोले कि टेंशन मत लीजिए, इसको आप हम रखेंगे। और जैसे मैंने इतने सारे इनको कुत्तों को भी, बच्चे को भी रखा है, तो मैं इसका भी पूरा सेवा करूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ये चलने लगे। मेरी कोशिश रहेगी कि ये चलने लगे, अब चलना ना चलना भगवान जी के हाथ में है। तो हमने कहा थैंक यू भैया, और फिर बस ऐसा ही है। और फिर मेरे पास लियो का डोरी था, जो रस्सी होता है जिससे मैं लियो को बांधती थी, वो शैम्पू वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ मैंने लियो का मंगवा रखा था, जो मैंने उसको
दे दिया। हमने कहा अब हमें कोई कुत्ता तो पालना नहीं है भाई, कान पकड़ लिया कि मुझे कोई कुत्ता उतना नहीं पालना। तो बस, और फिर उसके बाद मैंने उनको दे दिया है और आगे का वीडियो आप उनका देखेंगे। नहीं काटेगा लियो, ये छोटा वाला सेट काट सकता है इसको। कोई नहीं काटेगा वो। पहचान नहीं है ना, जब दोस्ती हो जाती है तो रस्सी लगा के बांधना पड़ेगा। ये देखिए पट्टा रुके रहिए थोड़ा, हम हाँ उनसे बात रुके करते हुए हैं। हैं। अगर वो उनसे बात होगी तो वहाँ पे रखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ हम सुबह शाम आते हैं जब भी टाइम मिल जाता जब आप रहो तो यहीं रखो, लेकिन आप ना रहो तो फिर हटा दो। ये तो वैसे खेल लेंगे इन लोग, लेकिन फिर भी है। इनकम है नहीं हम लोगों के पास, चलो कि हाँ कृष्णा ऐसे पकड़ो बेटा, मेरे पकड़ो इनके साथ में। पेलू इधर आओ। लियो क्या नाम है आपका, क्या नाम है भाई? लियो 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 लियो। हाँ, आ जा आ जा। लीजिए क्या भैया, गंदा गंदा। इनके लिए 200 रुपये लीजिए, कुछ खिला पिला दीजिएगा। और वैसे भी तो आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास भी नहीं। अगर होगा कभी बीच में तो मैं आके आपको दे देंगे, ठीक है? बस ये कि इधर कहीं मत छूइएगा। पट्टा फिर से जाना अप डाउन करना पड़ेगा मुझे, नहीं पट्टा तो है मेरा। बच्चे से पहुंचा देंगे। अकेले नहीं छोड़ सकते ना, आप जानते हैं। अच्छा एक ही है क्या? अकेले ही है, इधर हम छोड़ने में डर लगता है थोड़ा सा। पेलू किसी दो उसको बाहर छोड़ दिया करें, लियो। नहीं अपने दोस्तों के साथ खेलता छोड़ नहीं दिया कर, बांध देंगे। सड़क की तरफ चला जाएगा हाँ तो उधर दिक्कत क्रॉसिंग की तरफ चला जाएगा। है। ये क्या कहते हैं, कहाँ गया? बहुत छोटा। है। ये वाला कितना क्यूट लग रहा है मुझे, कितना क्यूट है। छोड़ दो बेटा, हाथ नहीं लगाते कृष्णा। मम्मी वो दे नहीं, दूर से देखो, देखो भैया खिला रहे हैं। हट जाओ, इसको खाने दो, इसको भूख लगी है। इसको भी तो देगा। सब तुम्हारे फ्रेंड है, डरो मत। देखो भैया कितने प्यार से खिला रहे हैं, तो सबको कितना हैंडल किए, 4-5 कुत्ते को अकेले हैंडल किए हैं। चलो अब यही रहो, नया घर तुम्हारा का जंजीर लाके तुमको दे देंगे पट्टा, शैम्पू वम्पू भी लाके। अगर नहलाते लाते हैं कि नहीं? हाँ नहीं नहलाते थे लोग, जब गर्मी आती तब थोड़ा बहुत नहलाते। हाँ जाने दीजिए, फिर नहीं रखे ना, नया मंगाए हुए हैं ना, तो दे देंगे आपको कभी नहलाने का मन हुआ तो। डरो मत, ठीक है? रहो, हम इधर आते रहेंगे ना तो तुमको देखने भी आएंगे। बाप रे बाप। आ रहे हैं। नहीं नहीं भौंको नहीं, तुम भौंकते तो इसलिए और गुस्सा जाएंगे। नहीं। भौंको मत, सब सीधे ही लग रहे हैं, कोई ज्यादा कठिन वो नहीं। छोड़ो किशोर, छोड़ो तुम एक मिनट, हाँ लकी, हाँ हाँ। काटेगा तो बचाया जाएगा ना, लेकिन देखो पहले। छोड़ो कृष्णा, तुम छोड़ो। इतने कुत्ते उसको काटे हैं ना, इसलिए वो डर रहा है। वो भी समझिए। हाँ समझ रहा है, समझ रहा है, मतलब काट नहीं रहे हैं। हाँ 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 लकी, हाँ हाँ बिस्कुट कुछ खिलाएं तो शायद पर्चे जाए ना, हाँ हाँ। बिस्कुट कुछ खिलाएं तो शायद पर्चे जाए। अब ये पहला मान लीजिए, पहला के दूसरा है ये, मान लीजिए। अब वही है ना, अब यहाँ पर कुत्ते आते रहते आपके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है? कोई नहीं रहता है यहाँ पर, मतलब हम लोग सुबह शाम आते रहते, जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है हम लोग आते रहते हैं। भाई एक गाय बच्चे हट जाओ, मारती बहुत एक है। ही हटो, छो मत। अच्छा पड़ेगा, सब लोगों को बच्चे सुनाना पाल के, पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई करके बस अपने नौकरी चाकरी का इसी में बिजी रहते हैं लोग, लेकिन बताइए। जो हमारा मेन मानवता का उद्देश्य है, मानव धर्म है, वो लोग नहीं निभा पाते हैं। अब चलिए, ये वीडियो आपका यूट्यूब पे जा रहा है तो शायद कोई आपका हेल्प करने के लिए आपको आए। रुक जा बदमाशी आपका नहीं। इतना अच्छा नेक काम देख करके शायद लोग आपका मदद करें और भी आपको बढ़ाएं आगे। आप ऐसे ही हर काम में लगे रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक है, हम पट्टा लेने आएंगे। आपको भी लगेगा, अगर आप लोगों को किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगे, ज़रा से भी अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। तो जहाँ बड़े लोग, जहाँ मैं पहले गई थी वो साफ मना कर दिए, जो बड़े थे 3-4 बिल्डिंग उनकी बनी हुई थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। वहीं पे एक झोपड़ी में रहने वाला बंदा ने हामी भरा और कमर कसा कि हाँ मैं इसको रखूँगा, मैं इसको ठीक करूँगा। तो बस ऐसे लोगों के लिए सैल्यूट कि
ऐसा नेकी का काम वो कर रहे हैं, और मैंने तो जो हो सका मैंने उनको दिया। उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने मेरे दिल में जो तसल्ली हुई वो मेरी है। अगर आप लोग उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं उनका नंबर दे दूँगी। आप उनको प्लीज़ हेल्प करिए ताकि वो अपना काम और ज़्यादा आगे बढ़ा सके, और ज़्यादा जो सड़क पे बेचारे कुत्ते गाय सब पड़े रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, लाचार पड़े रहते हैं, जिनका कोई सेवा नहीं करने वाला है, तो वो करते हैं, लेकिन बस वो मजबूर हैं पैसे से। तो प्लीज़ आप लोग उनका सपोर्ट करिए और उनका कुछ मदद करिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक का था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। उन भैया के लिए करिएगा जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जो मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मेरा आप तक आता रहेगा। और मैं काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब चल रही थी, इस वजह से कोई वीडियो नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे से मेरा कंटिन्यू वीडियो आए। प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।